हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमे मेडिका। और आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेंटल डिसीज़। तो सबसे पहले बता दें, मेंटल डिसीज़ जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ प्रैक्टिस के रूप में भी हमें ये पता होना चाहिए कि हम मेंटल डिसीज़ के पेशेंट को कैसे डील करना है। ये मास्टर हैनीमैन ने अफोर्जन नंबर 210 से लेकर 230 के बीच में बताया है कि मेंटल डिसीज़ क्या है, इसके कितने टाइप हैं, इसके ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। अगर मेंटल डिसीज़ का कोई पेशेंट आ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम केस टेकिंग उसका कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है मास्टर हैनीमैन ने मेंटल डिसीज़ के अंदर बताया है। अफोर्जन नंबर 210 से लेकर 230 में बताया, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेंटल डिसीज़ जो है वो क्या है, वो वन साइडेड डिसीज़ है। इसकी जो ओरिजिन होती है वो सोरिक ओरिजिन होती है। और ये क्या करता है कि होल साइकोसोमेटिक एंटिटी को इन्वॉल्व कर लेता है। जिसमें क्या इन्होंने बताया कि अगर मान लेते हैं हम ये कार्पोरियल डिसीज़ है, तो ये कार्पोरियल डिसीज़ अगर बढ़ रही है तो ये मेंटल डिसीज़ है, मेंटल डिसीज़ घटेगी। और अगर मेंटल डिसीज़ घट रही है तो कार्पोरियल डिसीज़ बढ़ जाएगी। ये मास्टर हैनीमैन ने अफोर्जन नंबर 210 से लेकर 230 के बीच में उन्होंने डिस्कस किया। फिर अगर हम देखते हैं इसके टाइप को लेकर के, जो मास्टर हैनीमैन ने इसके कई सारे टाइप बताए हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि नंबर पहला जो है वो सोमेटोसाइकिक डिसीज़ है, दूसरा जो है एक्यूट वर्जिन है, डाउटफुल वर्जिन है, देन आता है हमारा साइकोसोमेटिक वर्जिन। यानी कि जो मास्टर हैनीमैन ने बताया कि जो मेंटल डिसीज़ है वो सोमेटोसाइकिक वर्जिन हो सकती है, एक्यूट वर्जिन हो सकती है, डाउटफुल वर्जिन हो सकती है और साइकोसोमेटिक वर्जिन हो सकती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने अफोर्जन नंबर 216 में बताया, 221 में बताया, 224 में बताया, और इसके ट्रीटमेंट को लेकर के भी उन्होंने डिस्कस किया। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेंटल डिसीज़ जो कि सोमेटोसाइकिक डिसीज़ के रूप में ओरिजिन हो रही है। यानी कि सबसे पहला अगर हम देखते हैं कि सोमेटोसाइकिक डिसीज़ क्या है और इसकी वर्जिन कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें इसको, तो इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो मेंटल डिसीज़ है जो सोमेटोसाइकिक ओरिजिन होती है, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो डेवलप हो रही है वो किससे हो रही है, कार्पोरियल डिसीज़ की वजह से डेवलप हो रही है। यानी कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी कार्पोरियल डिसीज़ बहुत लॉन्ग टाइम से हो रही है, ठीक है, तो वो कार्पोरियल डिसीज़ काहे में कन्वर्ट हो जाती है, मेंटल डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया है कि अगर किसी भी पर्सन को बहुत टाइम से लंग्स की कोई बीमारी है या लंग्स से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है, तो जो उसके लंग्स के डिसीज़ हैं या लंग्स के सिम्टम हैं या जो कार्पोरियल डिसीज़ है वो धीरे धीरे काहे में कन्वर्ट हो जाती है, इंसैनिटी, मैनिया लाइक सिम्टम में कन्वर्ट हो जाती है। तो उन्होंने ये चीज़ बताया अफोर्जन नंबर 216 में। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई डिसीज़ है जो कि मेंटल डिसीज़ सोमेटोसाइकिक वर्जिन की वजह से हो रही है, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसा करेंगे। तो उन्होंने अपने अफोर्जन नंबर 218, 219, 220 में डिस्कस किया है कि अगर कुछ ऐसा केस हमें देखने को मिल रहा है तो हम सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले उस पेशेंट की हम प्रीवियस कार्पोरियल हिस्ट्री लेंगे कि जो पेशेंट है उसको पहले कौन सी ऐसे कार्पोरियल डिसीज़ हुई थी, यानी कि जो फिजिकल डिसीज़ कौन सी उसको हुई थी, और अभी प्रेजेंट में उसका जो सिम्टम है, जब प्रेजेंट में उसका जो माइंड सिम्टम है, जो उसका डिस्पोजिशन है वो कैसा है। तो इन दोनों को लेकर के हम फिर क्या करेंगे, एक मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करेंगे जो इस पूरे इंटिटी को कवर करे, यानी इस पूरे सिम्टम को कवर करे। ये उन्होंने अपने अफोर्जन नंबर 280, 290, 220 में बताया। और फिर अब नेक्स्ट आता है मेंटल डिसीज़ ड्यू टू द एक्साइटिंग ओरिजिन या एक्यूट ओरिजिन। तो इन्होंने जो सेकंड अपना बताया कि मेंटल डिसीज़ जो है वो एक्साइटिंग ओरिजिन की वजह से था, जिसको हम एक्यूट ओरिजिन मेंटल डिसीज़ भी बोलते हैं। ये उन्होंने अफोर्जन नंबर 221 में डिस्कस किया। अब अगर हम देखते हैं कि सेकंड जो एक्साइटिंग कॉज की वजह से डेवलप हो रहा है, जो एक्यूट ओरिजिन में हमारा कोई ऐसा मेंटल डिसीज़ देखने को या मेंटल सिम्टम देखने को मिल रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने सब कुछ कारण डिसीज़ किया है। जैसे एक्साइटिंग कॉज हो सकता है फियर, फ्राइट, इमोशन, यानी कि किसी पेशेंट में सडन फियर, फ्राइट, इमोशन की वजह से कुछ उसमें ऐसे मेंटल डिसीज़ या मेंटल सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंसैनिटी, मैनिया लाइक सिम्टम अगर ह्यूमन बींग में देखने को मिलते हैं तो उसके क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उन्होंने ये भी डिस्कस किया है। अफोर्जन नंबर 222, 223 में भी ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो सिंपल सा फंडा इसमें कि अगर कोई ऐसा मेंटल सिम्टम है जो कि एक्यूट ओरिजिन में है, जैसे कि उसको सडन अचानक फियर, फ्राइट, इमोशन जैसे वजह से उसको इंसैनिटी, मैनिया लाइक सिम्टम आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके ट्रीटमेंट हम, जबकि वो पेशेंट जो है वो प्रीवियस स्टेट में बिल्कुल नॉर्मल था। जो पेशेंट है जिसको फियर, फ्राइट की वजह से इंसैनिटी, मैनिया देखने को मिल रहा है, वो प्रीवियस स्टेट में नॉर्मल था, जबकि इसी कारण की वजह से वो
इंसैनिटी मेनिया लाइक सिम्टम देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट को लेकर देखें तो मास्टर हैनीमैन ने इसको ट्रीटमेंट में बताया है, एफोर्जन नंबर 222 से में इन्होंने डिस्कस किया है कि अगर कोई ऐसा केस हमें देखने को मिल रहा है, मेंटल डिसीज अगर हमें एक्यूट वर्जन में मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम जो मेडिसिन वो यूज़ करेंगे वो एक्यूट मेडिसिन यूज़ करेंगे, कॉमन मेडिसिन यूज़ करेंगे, जैसे कि बेलाडोना, हायोसाइमस, ये सब मेडिसिन हम पेशेंट को यूज़ करेंगे और उस पेशेंट के जो सिम्टम इंसैनिटी मेनिया लाइक सिम्टम आ रहे हैं उसको हम पहले रिलीव कर देंगे और फिर उसको बाद में हम एंटीसोरिक मेडिसिन देंगे। ठीक है। अब एंटीसोरिक मेडिसिन देने के पीछे क्या कारण है, ये मास्टर हैनीमैन ने बताया है कि अगर हम किसी पेशेंट को एक्यूट मैनर में उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बेलाडोना हायोसाइमस से उस पेशेंट को ठीक कर रहे हैं और उसको हम एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देंगे, तो आने वाले कुछ समय के बाद जब वो उसके जो सिम्टम हैं जब वो वापस रिटर्न होके आएंगे तो वो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम किएंगे, यानी कि जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो सीवियर फॉर्म में हो जाएगा। तो इसलिए मास्टर हैनीमैन ने बताया है कि हम एंटीसोरिक मेडिसिन लास्ट में यूज़ करेंगे अगर हम किसी भी केस को या एक्यूट वर्जिन के केसेस को हम अगर एक्यूट मैनर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाय द बेलाडोना या हायोसाइमस या कॉमन मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें लास्ट में एंटीसोरिक मेडिसिन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर हैनीमैन ने अपने एफोर्जन नंबर 222 में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट है कि कोई मेंटल डिसीज़ है जो कि डाउटफुल वर्जिन में है, तो ये मास्टर हैनीमैन एफोर्जन नंबर 224 में डिस्कस किया है कि अगर कोई ऐसा मेंटल डिसीज़ है जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि ये मतलब सोमैटोसाइकिक है या साइकोसोमेटिक की वजह से डेवलप हुआ है, तो उसके लिए हमें कैसे पता लगेगा कि ये मेंटल डिसीज़ है वो किस वजह से डेवलप हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अगर कुछ ऐसा केसेस हमें देखने को मिल रहा है जो कि डाउटफुल ओरिजिन में है, तो उसके लिए हमें जो मेन कॉज होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट हमें आते हैं, केस टेकिंग देखने को मिलता है जो कुछ ऐसा फॉल्ट मोरल करप्ट या निगलेक्टेड ऐसा माइंड देखने को मिलता है, यानी कि वो ऐसा अगर हम सिंपल सा यूज़ करें वर्ड तो वो मतलब पेशेंट फिजिशियन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ मन धारणाएँ ऐसा कुछ वो अपने फेक ऐसा आइडियाज़ या ऐसे प्री कंसेप्शन आइडियाज़ बना के आएंगे और उनका जो मेन होता है वो यानी कि जो मेन कॉज होता है वो कुछ ऐसा नहीं होता, जैसे कि फॉल्ट कॉज होते, मोरल करप्ट होते, इन सब वजह से कि ये जो डाउटफुल वर्जिन है या फिर अगर हम बोलें कि ये जो डाउटफुल वर्जिन है अगर ये साइकोसोमेटिक है या सोमैटोसाइकिक है, ये दोनों हो सकते हैं, या सोमैटोसाइकिक हो सकते हैं या साइकोसोमेटिक हो। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो केसेस हैं वो क्यों है, यानी कि अगर पेशेंट हमें झूठ बोल रहा है या फिर नहीं बता रहा है तो हम उससे कुछ बता भी रहा है तो हम उसको कंफर्म करने के लिए उसके अटेंडर से कंफर्म करेंगे कि यह जो बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है। फिर उस